आज राहुल ने रायबरेली से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। अमेठी से कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार के विश्वास पात्र किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगी, सिर्फ पार्टी के लिए कैंपेन करेंगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को मास्टर स्ट्रोक, सोची समझी रणनीति बता रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले के कारण राहुल को डरपोक बताया, उनका नाम रणछोड़ दास रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उन्हें पहले से पता था, उन्होंने पहले बता दिया था कि शहजादे वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए वायनाड में वोटिंग के बाद नई सीट की तलाश करेंगे। आज वही हुआ। अमित शाह ने कहा जब गांधी नेहरू परिवार अपनी खानदानी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा तो देश में कांग्रेस की क्या हालत होगी, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब प्रियंका गांधी कैंपेन कर रही हैं, यूपी कांग्रेस की इंचार्ज रह चुकी हैं, सोनिया गांधी के 4 इलेक्शंस में कैंपेन मैनेज कर चुकी हैं, रायबरेली में वो सोनिया गांधी की रिप्रेजेंटेटिव थी, तो फिर प्रियंका के बजाय राहुल को रायबरेली से चुनाव लड़ाने का फैसला क्यों हुआ? राहुल गांधी जब 3 चुनाव अमेठी से जीते तो क्या सिर्फ एक हार से राहुल की हिम्मत टूट गई? क्या राहुल गांधी ने हार के डर से अमेठी को टाटा कह दिया, बाय बाय कर दिया? कांग्रेस के इस फैसले का मतलब क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। हालांकि रायबरेली और अमेठी से जो तस्वीरें आई वो कुछ और कहानी कहती हैं। आज कांग्रेस के सारे बड़े नेता कैंपेन छोड़कर राहुल गांधी का नॉमिनेशन कराने रायबरेली पहुंचे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा रॉबर्ट वाड्रा भी रायबरेली में मौजूद थे। सुबह सुबह ये सारे नेता फुर्सतगंज एयर स्ट्रिप पर उतरे। यहां से पूरा परिवार रायबरेली में कांग्रेस के ऑफिस पहुंचा। कांग्रेस दफ्तर में पूजा पाठ हुआ। जिस समय राहुल गांधी पार्टी ऑफिस में पूजा कर रहे थे, बाहर उनके काफी समर्थक जमा थे। गाजे बाजे के साथ राहुल गांधी पार्टी कार्यालय से नॉमिनेशन के लिए कलेक्ट्रेट रवाना हुए, लेकिन भीड़भाड़ और नारेबाजी के बीच राहुल गांधी अनमने से दिखे, डिसइंटरेस्टेड दिखाई दिए। राहुल का जुलूस जब कलेक्ट्रेट के पास पहुंचा तो सारे इंतजाम बिखर गए। नॉमिनेशन हॉल में जहां रिटर्निंग ऑफिसर बैठे थे, वहां सबसे पहले सोनिया गांधी पहुंची, लेकिन जब उन्होंने देखा वहां पार्टी का तो कोई है ही नहीं, वो अकेली है, तो सोनिया गांधी वापस दरवाजे की तरफ लौटी। तब तक खड़गे आते हुए दिखाई दिए, फिर रॉबर्ट वाड्रा आए और इसके बाद राहुल गांधी पहुंचे और आखिर में प्रियंका गांधी। सारे नेता सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन तभी अचानक राहुल अपनी कुर्सी से उठे और सीधे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ बढ़े और नॉमिनेशन पेपर चुनाव अधिकारियों को थमा दिया, तस्वीर भी खिंचा ली। किसी को कुछ समझ नहीं आया। राहुल ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे कोई नहीं था। फिर उन्होंने इशारा किया तो सोनिया गांधी उनके करीब पहुंची। फोटोग्राफर्स के कहने पर राहुल ने दोबारा नॉमिनेशन पेपर हाथ में लिए और फिर रिटर्निंग अफसर को दिए, तब जाकर बाकी लोगों के साथ फोटो खींच पाई। इसके बाद राहुल ने जल्दी जल्दी सारी औपचारिकताएं पूरी की, तेजी से बाहर निकल गए। आमतौर पर राहुल जब भी मीडिया को देखते हैं, कैमरों के पास आ जाते हैं, रिपोर्टर्स उन्हें आवाज़ देते हैं तो वो आकर जवाब देते हैं, लेकिन आज लोग चिल्लाते रहे, सवाल पूछते रहे कि अमेठी के बजाय इस बार रायबरेली से क्यों, लेकिन राहुल ने जवाब देना तो दूर, रिपोर्टर्स की तरफ देखा भी नहीं। कैमरों को अपने सामने से हटाते हुए, माइक्स को दूर करते हुए राहुल गाड़ी में बैठे और निकल गए। राहुल ने आज कैंपेन भी नहीं किया, पार्टी वर्कर्स से भी नहीं मिले, रायबरेली से सीधे पुणे चले गए। हालांकि प्रियंका ने जरूर दावा किया कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी।
मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। मैम पीएम मोदी के साथ कुछ कहेंगे उन्होंने कहा। तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। मैम पीएम मोदी के साथ कुछ कहेंगे उन्होंने कहा। इससे पहले अमेठी में कांग्रेस के उम्मीदवार केशरीलाल शर्मा के लिए रोड शो करते हुए प्रियंका ने कहा वो 6 मई को रायबरेली वापस आएंगी और उसके बाद से 20 मई को वोटिंग के दिन तक रायबरेली में राहुल के लिए प्रचार करेंगी। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे बुकी जी कैसे। अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से सोनिया गांधी 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। उनसे पहले राहुल की दादी इंदिरा गांधी और उससे पहले दादा फिरोज गांधी भी रायबरेली से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के वर्कर्स चाहते थे कि राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ें। राहुल गांधी 2004 से 2014 तक अमेठी से सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी ने बुरी तरह हराया था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड को नजरअंदाज करके राहुल गांधी अमेठी से मैदान में नहीं उतरे और ना ही उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को मैदान में उतारा। कांग्रेस इसके पीछे तमाम तरह के तर्क दे रही है। जैसे कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि रायबरेली से चुनाव लड़ना राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस अमेठी में स्मृति बनाम राहुल का माहौल नहीं बनने देना चाहती थी। उन्होंने कहा कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से बड़े नेता हैं। हालांकि सच्चाई है कि कांग्रेस ने फैसला करने से पहले अमेठी और रायबरेली में कई सर्वे करवाए थे और सर्वे में यह आया कि अमेठी के मुकाबले रायबरेली कांग्रेस के लिए ज्यादा सेफ है। इसीलिए राहुल ने फाइनली रायबरेली की सीट को चुना और पर्चा भर दिया, लेकिन बीजेपी ने इसे इशू बना दिया। आज बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कमेंट किया। मोदी ने कहा शहजादे को डरना नहीं चाहिए था, मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए
चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी ने पहले कह दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा एक और सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनके लिए नॉर्थ इंडिया में एक सेफ सीट की तलाश की जा रही है, क्योंकि साउथ में कांग्रेस की हालत खराब है। मोदी ने यह बात एशिया नेट नाम के टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी। मैं आपको सुनवा देता हूं। अब आप देखिए वहां हाल क्या है। साउथ में कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है। ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे। और मेरे कहने के 1 महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। क्योंकि मोदी ने बंगाल से राहुल गांधी पर हमला बोला था, इसलिए मोदी को ममता बनर्जी ने जवाब दिया। ममता ने कहा राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, ये उनका अधिकार है, प्रधानमंत्री को इससे क्या दिक्कत। উনি আজকে বাংলায় মিটিং করে বলছেন রাহুল গান্ধী কেন আমেথিতে দাঁড়াতে গেল, রায়বেরেলিতে দাঁড়াতে গেল। বেশ করেছে, দাঁড়িয়েছে, তার অধিকার আছে, সে দাঁড়িয়েছে। তোমার কি বা তুমিও তো এক সময় দুটো সিটে দাঁড়িয়েছো, তোমার পার্টির অনেক লোক দাঁড়িয়েছে। কাজ নেই, কর্ম নেই, একটা প্রধানমন্ত্রী কোনটা বলা উচিত আর কোনটা বলা উচিত না এইটুকু সামান্য জ্ঞানটুকু নেই। ममता तो बोली, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं यह बताने के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कैमरे के सामने नहीं आया। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को बड़ा इशू बना लिया है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर डरकर मैदान छोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। अमित शाह आज कर्नाटक में थे। कर्नाटक की एक सभा में अमित शाह ने कहा सोनिया गांधी ने एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की है। इस बार लॉन्च पैड अमेठी के बजाय रायबरेली को बनाया गया है, लेकिन यह कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। राहुल रायबरेली से भी बुरी तरह हारेंगे। राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनका जिक्र अमित शाह ने किया। दिनेश प्रताप सिंह फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं। पिछले चुनाव में भी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में लड़े थे, सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे। आज दिनेश प्रताप सिंह ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा 20 साल सांसद रहने के दौरान सोनिया गांधी कभी रायबरेली के लोगों से नहीं मिली, इसलिए अब अमेठी की तरह रायबरेली के लोगों का भरोसा भी कांग्रेस से उठ गया है। इस बार यहां से कांग्रेस की जीत का कोई चांस नहीं है। सबने सोनिया गांधी का रिजीव भी रायबरेली के लोगों ने बड़े करीब से देखा है। उनका जैसा रिजीम रहा है, किसी से ना मिलना, किसी से ना बात करना, किसी के सुख दुख में न खड़े होना। जनता जिसको वोट देती है ये आशा करती है किसी न किसी रूप में सुख दुख में कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरा प्रतिनिधि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ हमारी मदद करेगा। रायबरेली ने ये दिन कभी नहीं देखा कि चुनकर जाने वाला सांसद कभी रायबरेली के सुख दुख से भी सरोकार रखा होगा, इसलिए रायबरेली की जनता कमल खिलाएगी।
राहुल गांधी रायबरेली में तो कुछ नहीं बोले, पर्चा भरने के बाद चुपचाप चले गए। लेकिन शाम को पुणे की रैली में राहुल गांधी ने कहा, मीडिया बहुत खबरें चला रहा था कि वो अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो आज उन्होंने पर्चा भर दिया। अब चारों तरफ सन्नाटा है। राहुल ने एक बार फिर मोदी के द्वारिका में समुद्र के भीतर पूजा करने का मजाक उड़ाया। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। राहुल गांधी कुछ भी कहें, आज की रायबरेली की तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे राहुल बड़े अनमने मन से चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं। कांग्रेस के लोग तो कह रहे थे कि राहुल का अमेठी और रायबरेली दोनों में से किसी सीट पर लड़ने का मन नहीं था। पार्टी के लोगों ने परसुएट करना पड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने प्रेशर बनाया था। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने यह शर्त रखी थी कि राहुल और प्रियंका को अमेठी से लड़ना चाहिए क्योंकि इसका असर पूरे प्रदेश में होगा, नहीं लड़ेंगे तो नुकसान होगा। कल देर रात राहुल ने रायबरेली से लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के नेताओं के लिए इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से नहीं लड़वाया गया। पिछले 5 साल से प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के ब्याह पर रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रही थी। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब होने के बाद वही यहां की इंचार्ज थी और ऐसा इंप्रेशन मिल रहा था कि सोनिया प्रियंका को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने सक्सेसर के तौर पर ग्रूम कर रही है। कांग्रेस के नेता कहते हैं इन दोनों सीटों से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा यह परिवार का फैसला है और इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। परिवार के इसी फैसले का नतीजा यह हुआ कि रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। राजनीति में आने का उनका सपना टूट गया। पिछले कई महीने से रॉबर्ट वाड्रा अलग अलग तरीके से यह इंप्रेशन दे रहे थे कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो तो ये भी कहते थे कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़े, लेकिन फैमिली ने फैसला किया। वाड्रा तो दूर, राहुल गांधी ने भी अमेठी छोड़कर रायबरेली को चुना। अमेठी से इस बार कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार के पुराने विश्वास पात्र किशोरीलाल शर्मा को टिकट दिया है। लुधियाना के रहने वाले किशोरीलाल 1983 में अमेठी आए थे। उस समय राजीव गांधी अमेठी से कांग्रेस के सांसद थे। उसके बाद से वो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर गांधी परिवार के मैनेजर रहे। हालांकि 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे तो इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने किशोरीलाल शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किशोरीलाल का बचाव किया था। क्योंकि आज अमेठी में भी नामांकन का आखिरी दिन था, इसलिए किशोरीलाल शर्मा ने अपना पर्चा भर दिया। किशोरीलाल शर्मा के नॉमिनेशन में न राहुल पहुंचे न सोनिया, सिर्फ प्रियंका गांधी पहुंची। प्रियंका ने शर्मा जी के लिए रोड शो किया, लोगों से सपोर्ट मांगा और प्रियंका ने कहा कि इस बार किशोरीलाल शर्मा का चुनाव जनता को लड़ना होगा क्योंकि वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा
मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। राहुल गांधी ने आज अमेठी की तरफ देखा भी नहीं और 2019 में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी अब परमानेंटली अमेठी में बस गई हैं। उन्होंने अमेठी में अपना घर बनवा लिया है, वहीं रहकर इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। आज जब यह तय हो गया कि राहुल अमेठी के बजाय रायबरेली से लड़ेंगे, तो स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह अमेठी को छोड़ा, उसी तरह वो रायबरेली छोड़कर भी चले जाएंगे। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी को कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि स्मृति ईरानी घबराई हुई है क्योंकि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें भारी बहुमत से जीतने वाली है। सोच समझ के फैसला हुआ, अच्छा फैसला हुआ है। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। राहुल चुनाव लड़ने रायबरेली से, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार है। दोनों चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत से। राहुल गांधी भाग गए। वो कौन है दिखाने वाले? वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। कभी कभी तो ये देखकर आश्चर्य होता है कि चुनाव के दौरान हमारे नेता जनता के साथ कैसे कैसे गेम खेलते हैं। क्या वोट देते समय वायनाड के लोगों को ये जानने का हक नहीं था कि राहुल गांधी किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे? वायनाड के लोगों से यह बात जानबूझकर छुपाई गई। जब तक वायनाड में पोलिंग नहीं हो गई, राहुल गांधी डिनाई करते रहे कि वो अमेठी या रायबरेली नहीं जाएंगे। कांग्रेस में हर कोई जानता था कि वायनाड की वोटिंग के बाद फैसला होगा, इसीलिए अमेठी और रायबरेली पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए गए। अब राहुल रायबरेली से लड़ेंगे। वायनाड के लोगों को वोट डालने से पहले इसकी जानकारी नहीं थी। इसी तरह हासन के लोगों के साथ भी धोखा हुआ। यहां सारे नेता कांग्रेस के हो या बीजेपी के जानते थे कि देवेगौड़ा के ग्रैंडसन ने क्या तमाशा किया है। सबने पेन ड्राइव में प्रज्वल के सेक्स वीडियोस देखे थे। बीजेपी का तो जेडीएस के साथ अलायंस था, चुप रहना मजबूरी हो सकती थी, पर कांग्रेस की तो कोई मजबूरी नहीं थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पुलिस उसके पास है, एविडेंस अवेलेबल था, लेकिन सब चुपचाप तमाशा देखते रहे क्योंकि सबको लगा अभी कुछ किया तो वोकलिंगा वोटों का नुकसान हो जाएगा। जरा सोचिए, सारे नेता समझते हैं कि वोकलिंगा समाज के लोग एक ऐसे नेता के खिलाफ एक्शन लेने से नाराज हो जाएंगे जिस पर सैकड़ों महिलाओं की आबरू लूटने का इल्जाम लगा है। उसके घर के भेदी ने वीडियो अवेलेबल करवाए। अब ऐसे में वोटर करे तो क्या करे? पूरा सच जाने बिना हासन के लोगों ने प्रज्वल रेवन्ना को वोट दिया होगा।
मुझे लगता है कि चुनाव से पहले हर मतदाता को सच जानने का हक है और वायनाड हो या हासन, वोटर से सच जानबूझकर छिपाया गया।